हाँ, मांस खाता हूं मैं, मांसाहारी हूं मैं। तो इंडिया का 70% आबादी मांस खाता है, तो क्या कहना है आपका? हम सब बुरे हैं? ऐसे थोड़ी होता है। चल। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, आप गलत समझे। मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। फिर ठीक है, वरना मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि तू पशु प्रेमी होते हुए पशु का सेवन करता है। मैं जानवरों को पसंद करता हूं, मेरे घर पे पालतू जानवर है। और शायद यही बात है कि लोग समझ नहीं पाते कि ये पशु प्रेमी होते हुए पशु कैसे खाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम अपने दिमाग में अलग अलग कंपार्टमेंट बना के रखा है हमने। अलग अलग खाने हैं। जिस जानवर को हम खाते हैं वो एक कंपार्टमेंट में, जिस जानवर को हम पालते हैं वो अलग कंपार्टमेंट में। ये दोनों आपस में कभी मिलते नहीं है, इनमें लाइन है ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कुत्ते बिल्ली से इतना प्यार करते हैं। और वैसे ये बहुत ही नॉर्मल बात है यार। मेरे घर पे मेरे आसपास के लोग, मेरे कम्युनिटी के लोग, मेरे रिश्तेदार, हम में ये मान्यता है कि मांस खाना नॉर्मल है, तो हम सब खाते हैं। और हमारे पूर्वजों ने भी खाया है, शायद आदि मानव ने भी खाया है, तो ये तो बहुत ही नेचुरल बात होगी। दूसरा ये भी कहते हैं कि अगर मांस नहीं खाएंगे तो तकलीफ होगा, तो ये नेसेसरी भी है, जरूरी भी है। ठीक, नॉर्मल, नेचुरल और नेसेसरी। अगर आप इजाजत दें तो इस पे मैं कुछ अपना बताऊंगा है, लेकिन जज नहीं करना मुझे, मैं तो नहीं सुनूंगा मैं आपकी बात। और यही बात मेलेनी जॉय, एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने अपने एक अच्छे थियरी में दिया। उन्होंने सालों साल रिसर्च करने के बाद, हजारों लोगों से डेटा इकट्ठा करके एनालाइज करने के बाद ये थियरी रखा, कार्निज्म। कार्निज्म एक अदृश्य विश्वास है जो हम सबके अवचेतन मन में बसा है, हम सबके सबकॉन्शियस मन में, और हम सब इसके अनुसार करते हैं। और इसके अनुसार अलग अलग प्रांतों में हम लोग कुछ जानवर खाते हैं, कुछ पशु पदार्थ इस्तेमाल करते हैं और कुछ जानवर से परहेज करते हैं। कार्निज्म के 3 मूल प्रिंसिपल हैं, 3 मूल धारणाएं कि ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है और ये बहुत ही जरूरी है, जैसे साहब ने बताया। और इन 3 मूल धारणाओं की वजह से हम सब आसानी से इसमें शरीक हो जाते हैं। और जब भी हमसे कोई कहता है कि शायद कार्निज्म गलत है, तो हमें लगता है कि वो कह रहा है कि मैं गलत हूं, हम गलत हैं, और हम बंद हो जाते हैं। हम उसकी बात नहीं सुनते, हम डिनाई करते हैं, और उसके बाद हम करते हैं जस्टिफाई। हम 50-100 कारण देते हैं कि ये क्यों सही है और हम कैसे ये करते रह सकते हैं। हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, हम उन पशु और पशु पदार्थों को चीज के रूप में देखते हैं। जैसे चिकन, मटन, पोर्क, बीफ बोलते ही हमें खाने की वस्तु नजर आता है, हम उसके पीछे वो संवेदनशील जीव को नहीं देख पाते। यह है कार्निज्म। ये तो कुछ नई बात बताई तूने, सोचना पड़ेगा। और क्या चाहिए मेरे भाई? सच्चाई और अच्छाई के बारे में खुले मन से सोचें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और आपका कहना है कि इस कार्निज्म बिलीफ में हम सारे नॉन वेज लोग अटके हैं। अटके तो हम सब हैं, वेजिटेरियंस भी। वेजिटेरियंस को भी जब मैं कहता हूँ कि दूध, घी, पनीर, बटर बंद करें क्योंकि ये क्रूर है, तो वो भी यही स्टेप फॉलो करते हैं। वो डिनाई कर जाते हैं कि डेयरी इंडस्ट्री में बछड़े का कोई काम नहीं है, तब भी करोड़ों बछड़े जो पैदा होते हैं हर साल, उनको मारा नहीं जाता। वो डिनाई कर जाते हैं कि गाय भैंस को 5 से 6 साल दूध के लिए लूटने के बाद कसाई खाने भेज दिया जाता है। डिनाई करते हैं। वो जस्टिफाई करते हैं कि दूध सेहत के लिए बहुत जरूरी है। वो जस्टिफाई करते हैं कि गाय भैंस को अगर कसाई खाने नहीं बेचेंगे तो वो खेत वेत में घूम के खेत खराब कर देंगे। वो जस्टिफाई करते हैं नहीं तो ये प्लास्टिक खा के यहां वहां बुरी मौत मरेंगे। वो एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो देखते ही नहीं है वो करोड़ों लीटर दूध जो घी और पनीर और बटर में लगा हुआ है, वो एक माँ ने अपने बच्चे के लिए दिया है। वो पूरा जीव को देखते ही नहीं है, वो सिर्फ दूध को एक चीज की तरह देखते हैं। अच्छा, ये स्पीशीजिज्म, ये क्या वर्ड है? इस शब्द से भी मारा है मुझे कि तू बड़ा ही स्पीशीस्ट है। माफी चाहता हूं दोस्त। स्पीशीज्म यानी प्रजातिवाद। स्पीशीज्म भी कार्निज्म के साथ जुड़ा हुआ एक थियरी है। और प्रजातिवाद में इंसान ये कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सबसे ऊपर हूं, और बाकी जितने प्रजाति है वो इंसान ने अपनी सहूलियत, अपनी चाहत, अपने कंफर्ट के हिसाब से उनको हायरार्की में किया हुआ है।
कुत्ते बिल्ली मेरे घर में रहते हैं, मैं उनके साथ खेलता हूं तो वो ऊपर, वो जानवरों को मैं खाता हूं वो बेकार है, नीचे। कुछ जानवर मेरे हिसाब से गंदे हैं सो वो और भी नीचे। तो इंसान ने इस तरह से सारे जानवरों को हायरार्की में सेट किया हुआ, और इंसान तय करता है कि कौन सा जानवर कहां पर है और उसका बर्ताव उनके प्रति वैसे हो जाता है। पर ये दुख की बात है, क्योंकि ये सारे जीव संवेदनशील वाले हैं, ये फील करते हैं, महसूस करते हैं, इनको भी दर्द होता है और ये भी खुशी चाहते हैं। चलिए आइए इस पहलू को देखते हैं कि क्या हम इंसानों को उगाकर उनको मार के खा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी कर सकते थे, ये तो गैर कानूनी है, अनैतिक है ये। ठीक, लेकिन हम तो हजारों करोड़ों जानवरों को हर साल उगा के मार के खाते हैं। वो शायद इसलिए कि जानवर और इंसान में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, चलिए पता करते हैं इंसानों में और जानवर में ये बड़ा फर्क क्या है। क्या लगता है आपको, क्या फर्क है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फर्क यह है कि जानवर कम समझदार है, इंसान उससे ज्यादा समझदार है। तो क्या मैं किसी ऐसे इंसान को मार के खा सकता हूं जो मुझसे कम समझदार हो? कर सकता हूं? नहीं ना। तो फिर ये कारण नहीं है। और क्या कारण हो सकता है? तो मेरे ख्याल से दूसरा कारण यह है कि जानवर जो एक दूसरे की चिंता नहीं करते, वो एक दूसरे को मार के खाते हैं खुद ही। तो क्या मैं ऐसे इंसान को मार के खा सकता हूं जिसमें विवेक कम है, समझ कम है, जैसे जो दिमाग से कम हो, या एक छोटा बच्चा जो मुझे हानि पहुंचा रहा है? खा सकता हूं? नहीं ना। फिर और क्या कारण होगा? मेरे ख्याल से एक और कारण ये होता होगा कि इंसान खुद जानवरों की परवाह नहीं करता, इंसान को सारे जानवर पसंद नहीं है। तो क्या मैं ऐसे इंसान को मार के खा सकता हूं जिसको मैं पसंद नहीं करता, जिसकी मैं परवाह नहीं करता? नहीं ना। तो फिर और क्या होगा कारण? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा असली कारण है वो ये होगा कि इंसान फूड चेन में सबसे ऊपर है, हम ताकतवर हैं और इसलिए हम ऐसे सब कर सकते हैं। फूड चेन में सबसे ऊपर, माइट इज राइट। क्या हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां पे ताकत के बेसिस पे सब कुछ किया जाए हमारे साथ? नहीं ना। तो फिर और आपसे सवाल है मेरा, अगर कोई अंतरिक्ष से आए, दूसरे ग्रह से, एलियन, तो वो तो हमसे ताकतवर रहेगा, हमसे बलवान है, वो फूड चेन में हमसे ऊपर है, वो हमसे ज्यादा समझदार भी है, उसे हमारी परवाह भी नहीं है, और वो तो ये कहेगा हम भी एक दूसरे को मार के खा रहे हैं। तो क्या वो हम इंसानों को हमारी खेती करके हमें मार के खा सकता है? आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे ये गलत है। बस हम इंसानों की यही एक फितरत है कि अगर हम अत्याचार कर रहे हैं तो हमारे मापदंड अलग है, अगर हम पे अत्याचार हो रहा है तो हमारे मापदंड अलग। हम सारे जानवरों को नहीं खाते, हम सारे पशु पदार्थ लेते भी नहीं हैं, हम दूध भी कुछ ही जानवरों का लेते हैं, सारों का नहीं। सच है, हम सारे जानवर या जानवर के पदार्थ नहीं खाते, कुछ ही खाते। हम सोचते भी नहीं हैं कि ये पशु और पशु पदार्थ कहां से आए, कैसे आए, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में ना हमें ज्ञान है, ना ज्ञान। हम उस गंदे प्रोसेस को देखना नहीं चाहते, वो सब खाना कैसे आया उसके पीछे का क्रूरता नहीं जानना चाहते। हम उन्हें एक संवेदनशील प्राणी की तरह नहीं देखते, हम उन्हें एक वस्तु की तरह देखते हैं, हम उनके अस्तित्व से पूरी तरह से अनजान रहते हैं। सच बात है, हम चिकन को चिकन, लेग पीस, ब्रेस्ट पीस जैसा देखते हैं, मटन को हम सिर्फ रान, चाप, बिरयानी जैसा देखते हैं। हम बीफ के पीछे ये नहीं देखते कि गाय है, भैंस है, एक माँ है, एक बच्चा है, वो सब हम नहीं देखते, हम उनको सिर्फ वस्तु जैसा देखते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये कुत्ता या बिल्ली बिरयानी है तो आप जीता जागता खेलता कुत्ता देखोगे, भौंकता हुआ, इसलिए आप कुत्ता कभी खा नहीं पाओगे। सच बात है। दुख की बात यह है मेरे दोस्त कि हम सब अच्छे इंसान होते हुए भी स्पीशीजिज्म, प्रजातिवाद, इन सब मान्यताओं में इतना दब गए हैं, इतना खो गए इसमें कि हम पूर्ण सत्य, हमारे आसपास क्या सच्चाई हो रही है, देख भी नहीं पा रहे। मेरी बस इतनी ही चाहत है कि हम अपनी सच्चाई, अपनी अच्छाई, अपने सच्चे मूल्यों को जानें और एक संवेदनशील जीवन जिए, पृथ्वी और पृथ्वी वासियों के लिए।